Hello students and very warm welcome to PhD classes, especially to class of English। बच्चों हम लोगों ने कल वीडियोज़ में लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था, आज उसके आगे फर्दर कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि हाउ इट विल बी हेल्पफुल इन आवर क्वेश्चंस मेकिंग इन द कॉम्पिटिटिव एज वेल एज योर एकेडमिक्स। सो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विद न्यू मोर कॉन्सेप्ट्स। The first concept which we are going to discuss today is subject. Now this word subject, आप लोग सबने सब्जेक्ट के बारे में जो जाना होगा, सुना होगा। सब्जेक्ट इन जनरल कहने से बच्चों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी एक्सेट्रा। बट देन सेंटेंस में सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल है। ये हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स नहीं, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट क्या होता है उसको हम डेफिनेशन के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। एनीथिंग अबाउट विच वी टॉक। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो हमारा वर्ड है एनीथिंग अबाउट विच वी टॉक, ये पूरा जो सेंटेंस हमने लिखा, दिस इज ऑल द अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट इटसेल्फ। हम सब्जेक्ट के बारे में डिफाइन कर रहे हैं। अब जो कुछ भी जिसके बारे में भी आप बात करते हो वो आपका सब्जेक्ट होता है। ये कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई स्थान हो सकता है, कोई संज्ञा या सर्वनाम, कोई चीज़, दुनिया में कुछ भी आप जो भी चीज़ ले लो। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आई एम अ टीचर, यू आर स्टूडेंट्स, या फिर कहें मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ना ये तीनों सेंटेंस में अगर हम देखें तो फर्स्ट सेंटेंस में हमारा प्रोनाउन आई है, सेकंड में प्रोनाउन यू है और थर्ड में नाउन मोहन बैठा हुआ है। अब ये सारे जो वर्ड्स हैं, पहले सेंटेंस में मैं खुद के बारे में बात कर रही हूँ तो आई एम अ टीचर, तो आई हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। सेकंड में देखिए तो यू आर स्टूडेंट्स, अब यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, हम आप लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, अब मोहन के बारे में बात हो रही है तो मोहन सब्जेक्ट हो गया। नाउ इन ऑल दीज थ्री सेंटेंस वी अंडरस्टूड कि सब्जेक्ट होते क्या है और एक कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट बनता चल जा रहा है कि देखो यहाँ पे तीनों लिविंग थिंग्स की बात ही मैंने की है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाता है कि सिर्फ लिविंग से सब्जेक्ट हो सकते हैं। बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ लिविंग थिंग्स ही सब्जेक्ट होंगे। हम जब लिखते हैं The book is on the table, या फिर books are our best friend, देखिए फोर्थ और फिफ्थ सेंटेंस को हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें। द बुक इज़ ऑन द टेबल, हम किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहे हैं और उस किताब के बारे में कह रहे हैं कि वो किताब टेबल पे रखी हुई है। फिफ्थ सेंटेंस सेज बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। अब ये जो हमने लिखा बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, तो किताब ये कोई लिविंग वस्तु नहीं है, ये एक नॉन लिविंग थिंग है लेकिन फिर भी ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। यानी एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ लीजिए कि सब्जेक्ट के लिए ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं, बिल्कुल भी आवश्यक नहीं कि उसे लिविंग होना ही पड़ेगा। आप लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, जिस चीज़ के बारे में हम बात करना शुरू कर दें वही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। आई होप सब्जेक्ट हमारा क्लियर हो चुका है।
जो बच्चे हिंदी में लिख रहे हैं वो चाहें तो लिख सकते हैं, जिस किसी भी चीज़ के बारे में हम बात करें वो विषय या सब्जेक्ट कहलाता है। चलिए बच्चों, अब हम सब्जेक्ट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हमारा वो है हमारा, अच्छा बच्चों, आप लोगों ने प्रेडिकेट के बारे में भी सुना होगा। हम प्रेडिकेट को भी डिस्कस करते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। सो बच्चों, अब हम समझेंगे प्रेडिकेट क्या होता है। Now in the last definition we have seen कि what is subject. Subject is anything about which we talk. Now we have the another concept of predicate. Subject को तो हमने समझ लिया, बट अगर सेंटेंस में predicate ना हो तो फिर सेंटेंस बनना पॉसिबल ही नहीं है। We always need one subject and one predicate. At least हमारे एक सेंटेंस में होना चाहिए। तो अब समझेंगे प्रेडिकेट क्या। प्रेडिकेट को देखो, अगर हम थोड़ा से शब्दों में इसको डिफाइन करना चाहें तो इसको हम कह सकते हैं टेलिंग पार्ट। अब जो हमने ये कह दिया टेलिंग पार्ट, तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि इट टेल्स समथिंग अबाउट सम थिंग और पर्सन और एनिमल और एनीथिंग। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि कुछ तो ये कहता है। अब जो ये प्रेडिकेट हम कह रहे हैं, तो प्रेडिकेट को डिफाइन करें। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस which contains a verb and sometimes object and sometimes complement. देखिए क्लियरली इसको हम डिफाइन करें माइन्यूटली तो समझेंगे। दिस इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच कंटेन्स अ वर्ब एंड समटाइम्स ऑब्जेक्ट एंड समटाइम्स कॉम्प्लीमेंट। ये प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट है जहाँ पे हमारा एक वर्ब होना, और ये वर्ब भी किस टाइप का होना चाहिए, इट शुड बी फाइनाइट। अब ये आपको एक वर्ब यहाँ पे होना ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट रहनी चाहिए। अब हम इसको जो हमने ये लिखा तो हम समझ तो गए कि ये वह भाग है किसी भी वाक्य का जो हम सब्जेक्ट के बारे में कह रहे हैं। वॉट एवर वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट, एक लाइन में समझिए तो वॉट एवर वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट is your predicate. So in these three ways we have tried to understand, we have tried कि होता क्या है हमारा प्रेडिकेट। अब देखो एक से ये मैंने इस डेफिनेशन में आपको समझाया कि टेलिंग पार्ट, शॉर्टकट डेफिनेशन। उसके बाद अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच कंटेन्स अ वर्ब, यहाँ पे वर्ब का होना ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट भी होने चाहिए और हो सकते हैं। और सबसे थर्ड डेफिनेशन में हम कह रहे हैं वट एवर वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट। अब तीनों डेफिनेशन बात एक ही कह रही है, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझे। जैसे मैंने लिखा द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो बच्चों देखिए द सन हमारी सब्जेक्ट बन गई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब इस पार्ट से सन का राइज होना और सन किस डायरेक्शन में राइज होता है ये पार्ट हमें ये डिफाइन कर रहा है। तो अगर हम सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये पार्ट हमारी प्रेडिकेट हो गई। अच्छा, ये जो सेकंड डेफिनेशन कहता है कि इसमें वर्ब होना ज़रूरी है, देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वर्ब होना क्यों हमने लिखा। आपने फ्रेज को भी पढ़ा है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सम सेंस बट नॉट द कंप्लीट सेंस। वो कुछ सेंस तो बनाती है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बना पाती। अगर हमने इसको वर्ड नहीं दिया तो फिर वो तो फ्रेज बन जाएगा,
लेकिन वर्ब इसके पूरे एक्शन को कंप्लीट कर रहा है और इस सब्जेक्ट को इसका पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है कि सन की राइज होने के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो अगर हिंदी में समझना चाहें तो प्रेडिकेट हम उस भाग को कहते हैं सेंटेंस के जो कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। आई होप आपकी प्रेडिकेट पॉइंट क्लियर हो गई हो। अब आगे हम बढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे हमने देखा, देखिए यहाँ पे एक बार आपका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है और एक तरफ कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट आपको लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है, तो ऑब्जेक्ट आप वहाँ से चाहें तो देख के एक बार फिर से समझ सकते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये पॉइंट कॉम्प्लीमेंट को समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अब बच्चों कॉम्प्लीमेंट, देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसको समझिए। ये वर्ड कॉम्प्लीमेंट जिसे हम कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं, इसको हिंदी में आप पूरक के नाम से भी जानते होंगे। देखो एक और वर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट से, होमोफोनिक वर्ड, दैट इज कॉम्प्लीमेंट, जिसका मतलब होता है किसी का प्रेज करना। LIMENT। Whenever someone praise you, आप उसको कहते हो कि मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। सो समवन हैज़ गिवन मी कॉम्प्लीमेंट्स। ये LIMENT वाली जो होती है वो हम प्रेज अप्रिशिएशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में इंपॉर्टेंट है और इसका मतलब कुछ ना कुछ होता है जो कि बहुत ज़रूरी है हमारा समझना। देखो ऑब्जेक्ट तो कोई थिंग थी जो आपको ज़रूरत पड़ रही थी जब आपका वर्ब यानी कि आपका एक्शन वर्ड हो रहा है और वो कोई इफेक्ट किसी चीज़ पे क्रिएट कर रहा है, तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन कॉम्प्लीमेंट फिर क्या होता है, तो एक लाइन में इसको समझें तो द वर्ड विच डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट इटसेल्फ। Sometimes the object too। देखिए कोई भी ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट को डिफाइन कर दे, जैसे कि मैंने लिखा राहुल इज अ डॉक्टर। अब जो ये हम कह रहे हैं राहुल इज अ डॉक्टर, तो हम राहुल के बारे में बात कर रहे हैं। अब राहुल के बारे में बात क्या कर रहे हैं, तो राहुल इज इक्वल टू डॉक्टर हो गया, यानी राहुल हमारा डॉक्टर है। यानी ये जो हमने वर्ड या नाउन आपने लिखा है डॉक्टर, ये डिस्क्राइब किसे कर रहा है, राहुल को, सब्जेक्ट को। अब देखो बच्चों की ये एक ऐसा चीज नहीं है जिस पे एक्शन हो रही है, क्योंकि जब किसी की स्टेट के बारे में बात की जाती है, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में, तो वहाँ एक्शन नहीं होती, लेकिन वर्ब तो होता है हमारा। यहाँ पे वर्ब है हमारा इज, और ये जो वर्ड जुड़ा है हमारे पास अ डॉक्टर, ये इसका डिस्क्रिप्शन है राहुल का, तो हम कहेंगे डॉक्टर इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ राहुल। और ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जब वो आपके सब्जेक्ट को डिफाइन करे। ये कोई नाउन ही हो सकता है जो डिफाइन करे, या फिर आपकी एडजेक्टिव भी हो सकती है। जैसे हमने कहा सीता इज ब्यूटीफुल, तो सीता का डिस्क्रिप्शन ब्यूटीफुल दे रहा है, तो ब्यूटीफुल इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सीता। अब जो वर्ब्स स्टेटिव होते हैं, यानी जो स्टेट डिफाइन करते हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। देखो यहाँ पे एक और डेफिनेशन में पार्ट था कि समटाइम्स ऑब्जेक्ट्स टू, तो अब ऑब्जेक्ट्स को एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे वो डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी। अब ये है तो कॉम्प्लीमेंट्स, लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी कुछ डिस्क्राइब कर देता है। जैसे समटाइम वी से गीता हैज मेड हर सिस्टर अ डॉक्टर। अब देखो बच्चों यहाँ भी वो वर्ड आ गया डॉक्टर। पिछले सेंटेंस में हमने देखा था तो राहुल इज अ डॉक्टर। अब यहाँ गीता मेक कर रही है, अपनी बहन को बना रही है, मतलब उसने उसको अपब्रिंगिंग करके अच्छे से पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया। तो गीता हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट है, दिस पार्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस,
विषय है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अब जो हमारा वर्ब है मेड, किसे बनाया, तो हर सिस्टर। अब ये जो उसकी बहन है वो सेंटेंस की ऑब्जेक्ट हो गई। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा था, कोई लिविंग होती जो रिसीवर ऑफ द रिजल्ट ऑफ द एक्शन हो, तो यहाँ पे वो रिसीव कर रही है जो भी रिजल्ट आया है, यानी कि मेकिंग का। तो शी हैज़ मेड हर सिस्टर, और सिस्टर को बनाया क्या, अ डॉक्टर। तो ये जो नाउन हमने अटैच किया है सिस्टर के साथ, वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। So in this way, I have tried to make you people understand the concept of subject, predicate and complement. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं दो। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, फंडामेंटल है, हमने तो बहुत बार पढ़ा है, बट पढ़ना और समझना, टू नो एंड टू अंडरस्टैंड आर टू डिफरेंट थिंग्स। और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बैठते हो या इवन आप अपने बोर्ड्स, मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और +2 बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में बैठते हैं, तो वहाँ आपके पास सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ आपको डिस्क्रिप्शन नहीं पूछा जाता। लेकिन हम ये डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन कर क्यों रहे हैं फिर? देखो बच्चों, तो जो कॉन्सेप्ट आपको बनाना है, जो क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, वो बेस्ड इसी प्रिंसिपल्स पे होते हैं। और हम फेल कहीं ना कहीं इसलिए होते हैं कि हम इसका वैल्यू देते ही नहीं कि हमें फंडामेंटल्स को भी समझना है। फंडामेंटल के बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं और हमें इसे ही इग्नोर करके चलते हैं। सो दैट्स वाई आई हैव ट्राइड टू मेक माई वीडियोज़ इन सच डिटेल्ड मैनर जो आप लोगों को हेल्प करे। मेरी वीडियोज़ को मैंने इस तरह से बनाया है कि इवन अगर छोटा से छोटा बच्चा बैठे तो वो भी समझ पाए कि होते क्या है ये चीज़। और जब आप क्वेश्चंस बनाओगे तो आपको, जैसे कोई भी टीचर कहता है कि आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, कॉम्प्लीमेंट वाले वॉइस चेंज नहीं कर सकते। अब बच्चों की क्वेरीज, क्वेश्चंस दिमाग में, कॉन्सेप्ट तो बात की बात है, क्वेश्चंस तो बात की बात है, हमारे पहले में दिमाग में यही घूमने लगता है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, सर जो बोल रहे, मैम जो बोल रही हैं उसको सॉल्व कैसे करें। सो फॉर दैट सेक आपको फर्दर लाइफ में कभी प्रॉब्लम ना हो, इंग्लिश में स्पेशली आपको कभी ये सोचना ना पड़े कि हम ये नहीं जानते, हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है। सो अगर आप मेरी सारी वीडियोज़ को प्रॉपरली फॉलो करेंगे, इफ़ यू विल वॉच इट टिल द एंड विल वॉच ईच एंड एवरी वीडियोज़, आई एश्योर यू वन डे विल कम कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स नहीं यूज़ करने पड़ेंगे। बहुत सारी वीडियोज़ स्पेशली ट्रिक्स, टेक्निक्स पे बनाए जाते हैं, आपको कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं, फ्रेजेस दे दिए जाते हैं, रट लो, बोल देना। पॉइंट इज़ नॉट कि एक टाइम रट के आप बोल दोगे, सिचुएशंस में जब आप ऐसे में पढ़ते हो कि हम कैसे बनाए सेंटेंसेस। सो आई एम ट्राइंग टू मेक यू पीपल इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। सो विद दिस पॉइंट, वन थिंग आई मस्ट से टू ऑल ऑफ यू, ऑलवेज हैव फेथ ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। खुद पे पूरा भरोसा रखो एंड वन डे यू विल सक्सीड फॉर श्योर। एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, बस वी मस्ट कीप ट्राइंग। हमें अपने प्रयासों को समझने के लिए या आपके एग्जाम्स देने की ऐसे प्रयासों को छोड़ना नहीं है। विद दिस आई Shobna, just thanks to all of you, and I must say, keep watching my video. If you like, do share and subscribe. Thanks for today.